तो हेडिंग लिखो एमाइंस, है ना, दोनों ही पढ़ने वाले बच्चे, एलिफेटिक एमीन एंड एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइन। एरोमेटिक एमाइन में नाम क्या क्या आता है बच्चे? एनिलीन भी आता है, पाइरोल भी आता है ना, और पिरिडीन भी एरोमेटिक टाइप ही है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड है। मतलब मेनली तो एनिलीन पढ़ना है, लेकिन ये सब एरोमेटिक एमाइंस कहलाते हैं। इन तीनों का याद है बेसिक स्ट्रक्चर कभी बताया था? इन तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा क्वेश्चन है जीओसी 1 का। सबसे अच्छा बेस कौन? बेसिक स्ट्रक्चर कभी बताया था इन तीनों का? एनीवन? 312 वेरी गुड। देखो आंसर याद है, लोकलाइज्ड है, ये दोनों डीलोकलाइज्ड है। पर वो भी पीरियड में स्लाइटली डीलोकलाइज्ड है ना? नहीं, एक मिनट। इन दोनों में डीलोकलाइज्ड है, बट उसमें नहीं है, वो उसमें लोकलाइज्ड है। इसका अगर लोन पेयर गायब हो गया ना, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इधर ये प्रोटोनेट होने के बाद नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये प्रोटोनेट होने के बाद भी एरोमेटिक ही रहेगा। मतलब इसका लोन पेयर डीलोकलाइज जरूर है, बट एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। ये एरोमेटिक बिकॉज ऑफ दिस पार्ट है, और ये पूरा पार्ट एरोमेटिक है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन आल्सो, लोन पेयर आल्सो। तो कोई लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है और उसको तुम H+ को दे दो, लेस लाइकली, जल्दी नहीं दे सकते, ये रीजन था। इन तीनों में याद रखना। एलिफेटिक एमीन्स में मोस्टली क्या आता है बच्चे? जैसे मिथाइल एमीन आ गया, फिर इथाइल एमीन आ गया, है ना, टर्सरी, इस तरह के प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स आ गए। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। नाउ क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने GOC2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, इवन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट कर लिया है। GOC2 का कोई पार्ट अब बचा नहीं है जी। तो सबसे पहला टास्क ये होगा कि एनसीईआरटी का पहला पेज अच्छे से पढ़िए, ठीक है? एक लाइन, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पॉलीमर, डाई स्टफ एंड ड्रग्स, है ना, 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड नेम्ड एज एड्रेनालाइन एंड एड्रेनालिन एंड हाँ बोथ एफेड्रीन, हाँ बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी एमिनो ग्रुप यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। समझ लो, मतलब मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो ज्यादा तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी में मत जाओ, लेकिन यहाँ पे जैसे नोवोकेन है, दिख रहा है, सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, यही लाइन आ जाएगा बच्चे, सेम लाइन है। ऐसा अभी पैटर्न चल रहा है, तुमने देखा लास्ट ईयर क्या हुआ, एनसीईआरटी में ऊपर जो लाइन लिखा है बायो में, वहां से सवाल पूछ दी, तो पता चला इसके इन बिटवीन से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। ऊपर क्या लिखा है, द चीफ कमर्शियल यूज ऑफ एमीन इज एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन्स एंड फाइबर्स, ये लाइन है। और यहाँ पे देख रहे हो, एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री इंडस्ट्री में भी काम आ रहा है। डेंटिस्ट वगैरह इसको एज ए कौन से कंपाउंड को, नोवोकेन। तो ये सब थोड़ा सा याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है। क्या शॉर्ट नोट इसी अंदाज से बनेगा, या लॉन्ग जो भी तुम्हारा चैप्टर वाइज नोट बनेगा उसमें ये पॉइंटर्स बनेंगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू कर दिया। जो कोई भी चैप्टर पढ़ने का हमने क्या तरीका बताया बच्चे, एक तो इंट्रो, याद करो मैंने 4 तरीके बताए, इंट्रोडक्शन, और इसी में IUPAC, है ना, इसी में कॉमन नेम भी, इसी में यहीं पे लिखना है कॉमन नेम, इसी में थोड़ा फंक्शनल ग्रुप का डिटेल। फंक्शनल ग्रुप का डिटेल कहने का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप का डिटेल्स का क्या मतलब है? आप देखोगे एक पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एमीन, यहाँ पे एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन, समझ में आ रहा है? देखो ना यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है, जैसे सिर्फ अमोनिया बात करो तो अमोनिया पिरामिडल होता है ना, बोलो अमोनिया पिरामिडल होता है। उसी तरह से ये हाइड्रोजन अगर हट के एक अल्काइल ग्रुप लग गया तो प्राइमरी में, 2 लग गया तो सेकेंडरी, 3 लग गया तो टर्सरी, है ना। जैसे एक मिथाइल लग गया और 2 H ही है। ध्यान रखना, एमाइंस आर ऑलवेज पिरामिडल जस्ट लाइक अमोनिया। थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये रेगुलर अमोनिया, रेगुलर पिरामिड बन सकता है,
ये थोड़ा अलग बनेगा। यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल 107 है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हो सकता है मिथाइल हाइड्रोजन में क्राउडिंग ज्यादा है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगी। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, थोड़ा फंक्शनल ग्रुप का डिटेल तो लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? टर्सरी एमीन में और ज्यादा, तीनों मिथाइल आ गया, आ रहा है समझ में? तो कोई बोले स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो पढ़ना है, इसी में कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन यही डाल दो। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, एरोमेटिक टाइप, नॉन एरोमेटिक टाइप। तो ये पहला पार्ट था जो मैंने बोला था पढ़ने। सेकेंड पार्ट क्या है इसमें? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड पार्ट क्या है इसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। In this way we have to learn this chapter। ये एक तरीका होगा इस चैप्टर को लर्न करने का। तो मैं क्या नहीं पढ़ा रहा अभी आपको, ये शुरू वाला पार्ट, आईयूपीएसी वाला पार्ट, क्लियर है? ये आईयूपीएसी में पढ़ाते हैं, जीओसी 1 के पहले पढ़ाते थे, आइसोमेरिज्म में बहुत कुछ सीखते हैं इसमें। तो आपको शुरू का जो चैप्टर है उसमें 2-3 पेजेस, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कोई टर्सरी है ना। एक क्वेश्चन इवन एनसीईआरटी में देखो ये दिया है कि बोल रहे हैं कि C4H11N मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो आइसोमर्स कितने होंगे? एनसीईआरटी का सवाल है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है एक्सिस्टेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ एमाइन्स, मतलब इसके जितने भी बने उसमें कितने तरह के पेयरिंग है? चेन होगा और पोजीशन होगा ना। तो पहले लिख दो, मुझे चाहता है, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन है तो लिख दीजिए, लेकिन ये इसके साथ ही लिखो बच्चे, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है सब लिखो। हम तुरंत मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू करेंगे, और अगर आप चाहो तो मैं 5 मिनट टाइम देता हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ लो ये वाला पार्ट। नेमिंग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है ना अभी, तो एक पेज छोड़ के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना, क्योंकि लाइनर घर पे बन जाएगा। फिर कोई नेमिंग अच्छा है तो उसको घर पे बना लेंगे, ठीक है? जैसे नोवोकोन केन लिखना है तो वो लिखना पड़ेगा ना, तो एक पेज छोड़ के रखेंगे। ओके, चलो देखते हैं इसके कितने आइसोमर्स हैं, देखें क्या? नहीं बराबर है, 4 ये हटा दूं? और किसी के आया आइसोमर्स? पहले तो ये बताओ डीयू कितने हैं उसके, मतलब कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में? अरे स्ट्रक्चर बनाने के समय डीयू पहले निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर कोई डीयू 0 है, टाइम लगेगा मुझे बहुत बनने वाला है। नहीं टाइम नहीं, अभी टाइम दे दिया ओके सर, है ना? तुम लोग जब तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो फाइनल आंसर बता दो, अगर लगता है तो मैं उतना टाइम दे रहा हूँ। ओके, बात ये हो रही है यहाँ पे कि इस कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, उसका आइसोमर्स लिखने के समय हम चेक करते हैं सबसे पहले इसका डीयू क्या है। और डीयू का जो फार्मूला है बच्चे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स C+1 माइनस H-N होता है, H-N/2। ये फार्मूला होता है डीयू का, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होता है। कार्बन कितना है इसमें? 4+1 माइनस हाइड्रोजन 11, नाइट्रोजन 1 है by 2, तो मुझे लगता है 5 - 5 आ गया। इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिखा सकते, और इसके स्ट्रक्चर में एक भी रिंग भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि रिंग का DU1 होता है और एक पाई बॉन्ड का DU1 होता है। ये अगर आइसोमेरिज्म का लेक्चर किया है अच्छे से, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने अपने रिकॉर्डिंग में जो भी आइसोमेरिज्म तुम्हें भेजा था कंप्लीट, उसमें पहला दूसरा लेक्चर ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप देखना। देखा है? कुछ भी देखा अभी तक? ठीक है, आप देखना। आइसोमेरिज्म मैंने कंप्लीट 5 लेक्चर भेजे थे लोगों को। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो DU0 में आना क्या बताता है, पता है? कि इसके स्ट्रक्चर में कहीं पाई बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, हर जगह सिंगल बॉन्ड ही दिखाएंगे, डबल बॉन्ड दिखाएंगे ही नहीं। अब हमें दिख रहा है कि 4 कार्बन है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये सैचुरेटेड अमाइन है। 4 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, सैचुरेटेड अमाइन है। तो सबसे पहले ना मैं प्राइमरी बना देता हूँ। 4 कार्बन का एक ये, 4 कार्बन का प्राइमरी में एक ये भी बना सकते हैं। दीज आर द प्राइमरी अमाइंस। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनामाइन। इसका नाम होगा 2-ब्यूटेनामाइन।
1 ब्यूटेनामाइन 2 ब्यूटेनामाइन। हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ, चलेगा बच्चे? अच्छा, क्या 1 डिग्री का और कोई बना सकते हैं? हाँ। तो पहले तो चेक करते हैं। 4 कार्बन मतलब पीसीसी अगर 4 कार्बन होगा तो 2 से अलग नहीं है। पीसीसी अगर 4 कार्बन के हैं तो 2 से अलग नहीं है, यही 2 है। अब पीसीसी 3 कार्बन का बनाओ, 3 कार्बन का पीसीसी बनाओगे तो एमाइन लगाने के 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो कहीं भी इधर लगा दो या यहां लगा दो। मैं बताऊं, अभी भी मैंने प्राइमरी ही 4 लिखे हैं, ये सारे प्राइमरी कितने हो गए बच्चे? 4। प्राइमरी क्या और लिख सकते हैं? सोचो थोड़ा। और एक आएगा, और एक है? और थर्ड नहीं, थर्ड तो लिख दिया ना यहाँ पे। ये लेकिन है प्राइमरी। NH2 है ना, डिग्री ऑफ अमाइन नॉट ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन, इट इज ऑन द नंबर ऑफ कार्बन अटैच विद द नाइट्रोजन। यहाँ पे कितना कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है? देखो, ये पहला जो 2 नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बताता हूँ बच्चे। जब आप 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन लेते हो, है ना, फिर से एक बार जिसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि मान लो सेम क्वेश्चन आ गया नीट में, तो आपसे बनना चाहिए। 4 कार्बन का अल्केन का 2 ही स्ट्रक्चर है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। हमें पता है कि कहीं पे NH2 लगा देना है, तो इसके 2 ही पॉसिबिलिटी होंगे NH2 लगाने के। एक हो गए इधर, है ना, और एक हो गए इधर। इसमें NH2 लगाने की कितने पॉसिबिलिटी? 2। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी। एक देखो ऐसा, मतलब प्राइमरी NH2 लगाने की बात हो रही बच्चे, सेकेंडरी एमीन तो बना ही नहीं रहे। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी के कितने हो गए? 4। अब मैं क्या करता हूँ, NH बीच में रख देता हूँ, 4 कार्बन हाथ में है अभी। कितने? 1 कार्बन इधर लगा देते हैं और 3 कार्बन इधर लगा देते हैं। सेकेंडरी एमीन एक बना। दूसरा भी सेकेंडरी एमीन देखो क्या बनेगा, एक इधर रहने दो, सेकेंडरी एमीन, ये भी सेकेंडरी एमीन है। और इसी में हाँ, सेकेंडरी एमीन में दोनों तरफ क्या कर सकते हैं बच्चे? 8 तो यही बन गया बच्चे, 8 साथ ही बने नहीं? हाँ, साथ बने। 3 डिग्री बनेगा ना सर? 1 मिनट ब्रेक कर लिया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? इसमें और कोई चेंज ऐसा लग रहा है थोड़ा माइन्यूट सा? नहीं, ठीक है, लग तो नहीं रहा है अगर आप बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन अगर 3 डिग्री में बात करें तो इससे अलग तो नहीं कर सकते, नहीं की बनेगा 3 डिग्री, इसका तो कंफर्म। बोलो 3 डिग्री में यही होगा। 2 डिग्री में या इसमें कुछ और है क्या पॉसिबिलिटी? कहीं भी 8 ही लग रहा है। लग तो 8 रहा है, पता नहीं आप बोल रहे हो तो हो भी सकता है। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि 9 आना चाहिए, एक कहीं छुपा हुआ है। एनसेंडिन आंसर भी तो नहीं दिया है, ऑनलाइन मिल जाएगा जीपीटी। एक कोई और बनाओ, नहीं उधर मत, मतलब सब ने गिव अप कर दिया ना तो हम बोलेंगे 8 आंसर है। अब दिमाग लगाओ, चलो। मतलब टाइम मिल रहा है सोचने का, देना पड़ेगा ना। बताओ कायरल सेंटर्स देखते हैं क्या? अगर वो देख लें तब तो स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करे तो बहुत हो सकता है। स्टीरियो आइसोमर कहां पे आएगा? सिर्फ आइसोमर्स बोले हैं लिखने के लिए। सेकेंडरी अमाइन में आइसोप्रोपाइल वाले में तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी तरह एक हाइपोथेटिकली नेगेटिव एटम है बाजू में और नाइट्रोजन पे प्लस आ जाता है तो बन सकते हैं ना। आंसर लिख लो, 8 सही आंसर है। करो बैठ के +1। ठीक है, नहीं टाइम दिया ना इसलिए 1 नहीं करना प्लस। सब सोच लिया, सब वेरिएशन सोच लिया, 2-3 बार सोच लिए। तो भाई साहब इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि एनसीईआरटी से ही सवाल आएगा नीट में और आपसे नहीं बनने वाला है ना? आंसर आ गई है ना? ठीक है, आ गया
हाँ 8 इज द करेक्ट आंसर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो है ना हमने सिर्फ। अब इसमें पेयर अप करना था, वो क्वेश्चन तुम करना खुद से, वो भी सेकंड पार्ट भी अच्छा है, पता चला वो भी पूछ दिया एनसीईआरटी ने कि इन सब में कितने चेन है, कितने पोजीशन है, कितने फंक्शनल है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो है ना वो सारे आपस में क्या है, फंक्शनल है। जो सेकेंडरी वाला आपस में वो चेन होगा या पोजीशन होगा, जो प्राइमरी वाला आपस में है वो क्या होगा, चेन या पोजीशन ना। जैसे अभी ये जो बनाया ये वाली, तो ये ना आपस में पोजीशन, आपस में पोजीशन 1 एमाइन 2 एमाइन, नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। तो इसका जो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी में, वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि हाउ मेनी पेयर्स क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ आइसोमर्स। और पहला क्वेश्चन था ये दोनों पोजीशन, ये दोनों पोजीशन, ये दोनों चेन, ये दोनों चेन, ये दोनों चेन, ये दोनों चेन ना लिखिए। अब मैं मानता हूँ आईयूपीसी खुद कर लोगे, शुरू का बेसिक पार्ट कर लोगे। अब लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एमाइन में रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड है ना। जैसे नाइट्रो अगर बेंजीन है, ठीक है, तो H2 निकेल PDPT, SN HCl, Fe HCl। देखो पढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि रिडक्शन में पढ़ रखा है ना। और यहाँ पे LiLH4 भी ले सकते हो, ठीक है। हर जगह पे आंसर क्या होगा, एनिलीन। अच्छा यही अगर कोई ऐसा नाइट्रो ग्रुप होता तो भी आप चारों रिएजेंट यूज करके प्राइमरी में लिख सकते थे, सिर्फ एरोमेटिक। प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, एमाइन एंड एनिलीन सब साथ में चल रहा है, अलग नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ, ऐसे आपके एनसीईआरटी में प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन अलग से हेडिंग नहीं है। जैसे हेलोअल्केन हेलोरीन में है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स और प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, लेकिन चैप्टर का ही नाम है सिर्फ एमाइन्स, तो उसमें सारे प्रिपरेशन एक साथ दे दिए। LiLH4 से भी होगा? हाँ हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस तो मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा? H- वगैरह आता रहेगा, वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ। नाइट्रो ग्रुप होता है रिड्यूस LiLH4 से, वो लिखा है हमने उधर। अच्छा आपके एनसीईआरटी में एक सवाल है कि इन दोनों में बेटर कौन है, ये एक अच्छा सवाल है। ये AR का सवाल आ सकता है, SnHCl और FeHCl में बेटर कौन है। तो आप जब ये पढ़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है कि रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl इज प्रीफर्ड because FeCl2 formed get hydrolyzed to release HCl during the reaction, and thus only a small amount of HCl is needed to initiate the reaction। मैं बताता हूँ इन दोनों का मैकेनिज्म क्या है। देखो जी, Sn plus HCl जब रिएक्ट करता है ना, तो SnCl2 और 2 हाइड्रोजन देता है, ऐसे सोचो, नेसेंट हाइड्रोजन। और पता है SnCl2 फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन यही अगर Fe plus 2 HCl रिएक्शन कराओगे तो FeCl2 plus 2 हाइड्रोजन मिलेगा। और अच्छी बात है कि वहां पे थोड़ा भी मॉइस्चर होगा ना, तो फर्दर रिएक्ट करके HCl जनरेट करेगा, और ये फिर यहाँ पे जो चाहिए उसके लिए यूज हो जाएगा। ये पानी से रिएक्ट नहीं करता, ऐसा समझो। SnCl2 हाइड्रोलाइज नहीं होता, जबकि FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर HCl रीजनरेट करता है, जो कि हमें चाहिए इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन बनाने हैं तो हमें मेटल को एसिड से रिएक्शन कराना पड़ रहा है। उधर फेरिक ऑक्साइड, फेरस फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, FeOH2 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, जो हाइड्रोजन मिला ना वो नाइट्रो ग्रुप को कैसे रिड्यूस करता है समझना। जो हाइड्रोजन मिला यहाँ पे, हाइड्रोजन हमें किससे मिला बच्चे, एटॉमिक हाइड्रोजन SnHCl के रिएक्शन से या FeHCl के रिएक्शन से क्या मिला, एटॉमिक हाइड्रोजन। वो एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ आके इसको वाटर के फॉर्म में निकालेगा, पहले नाइट्रोसो बना देगा, फिर 2 हाइड्रोजन आके पाई बॉन्ड हटाएगा, फिर 2 हाइड्रोजन हटा के इसको भी वाटर के फॉर्म में निकालेगा। मतलब 6 हाइड्रोजन चाहिए इसको एनिलीन में जाने के लिए। 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट इसके पास आया, इस हिस्सा को तोड़ दिया, गुड टू गो, वाटर निकला। फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ आया, पाई बॉन्ड तोड़ दिया, फर्दर 2 हाइड्रोजन आया,
यहाँ OH और H यहाँ है, फिर से HH जुड़ रहा है, यहाँ वाटर और यहाँ H, यहाँ कितना H जुड़ गया है, 2 ही H जुड़ा है। पूरा मैकेनिज्म आ रहा है समझ में? कहीं ना कहीं 3 मोल वाटर रिलीज हो रहा है, मतलब आपको 6 मोल हाइड्रोजन चाहिए। कैसे चाहिए 6 मोल हाइड्रोजन, रफली समझ में आया? यहाँ से हाइड्रोजन तो निकलता जा रहा है, 6 मोल हाइड्रोजन चाहिए ना, तो 3 मोल H2 चाहिए। 3 मोल H2 चाहिए। मतलब इसके लिए इन दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ, इसके लिए भी तो वही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर से इन दोनों का मैकेनिज्म क्या बताया, Sn और HCl रिएक्ट करके क्या बनाया, नेसेंट हाइड्रोजन, एंड दिस हाइड्रोजन विल कम टू दिस ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ये निकल गया किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, बना क्या, नाइट्रोसो। फिर 2 हाइड्रोजन आए, इन पाई बॉन्ड तोड़ा, फिर 2 हाइड्रोजन आए, सिग्मा बॉन्ड तोड़ दिया। तो इसको मेनली कितना हाइड्रोजन मिल रहा है, इसको 2 ही मिल रहा है ना। अरे यार 2 हाइड्रोजन तो यही आया था डायरेक्ट, इसको कहाँ मिला उस केस में? फिर 2 हाइड्रोजन में एक यहाँ एक यहाँ आया, तो 2H2 रिलीज हुआ, एक तो यहाँ से निकला ना। हाँ 2 सही बोल रहा हूँ, सो सॉरी, 2H2 मुझे क्या कि 3H2 सही है, सही सही बिल्कुल सही है। और पता है ये जो हाइड्रोजन निकला ना बच्चे, ये वाटर के फॉर्म में, यही हो सकता है कि इसको हाइड्रोलाइज कर दे और HCl जनरेट कर दे, तो रिसाइकल होता रहेगा, रिसाइकल होता रहेगा। इसीलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का कि why FeHCl प्रिफर्ड। तो एनसीईआरटी का लाइन लिख लेना आप इस रिएक्शन में, why FeHCl इज प्रिफर्ड, लिखिए जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेथड इसी में, एक तो नाइट्रो कंपाउंड से आप बना सकते हो बच्चे, दूसरा आप चाहो नाइट्रो अल्केन या नाइट्रोबेंजीन से बना सकते हो। ये हटा दूं क्या, रिडक्शन ही है। ये बड़ा फेमस रिएक्शन है बच्चे, जिससे आप हायर एमीन भी बनाते हैं, है ना। जैसे RCN होगा ना, और इसको तुम, इसमें भी तीनों ही वैलिड है, तीनों तो नहीं, 2 तो कम से कम रख ही दो। कौन कौन सा, H2 निकेल और LiLH4, ये दोनों तो है ही, कोई दिक्कत है इसमें? सोडियम एंटीना, हाँ एनसीईआरटी ने ये दे दिया है, सोडियम एमलगम एंड इथेनॉल। ये एनसीईआरटी है। ये क्या बन गया बच्चे, C लिख लेना। रिडक्शन से A से नाइट्रोबेंजीन, B में नाइट्रोअल्केन और C में हमने तुम्हारे पास रख दिया नाइट्राइल। नाइट्राइल से भी एनिलीन आप बना सकते हो। अच्छा एक और बड़ा फेमस आपको याद होगा, सारे एसिड डेरिवेटिव ना बच्चे जाते थे, याद है, जाता था किसमें, अल्कोहल में, सारे एसिड डेरिवेटिव। बट ये कहाँ जा रहा है देखो तो, एमाइन में। देखा, सारे एसिड डेरिवेटिव किसमें जाते थे, है ना, अल्कोहल में। बट ये कहाँ जा रहा है, एमाइन में। एक ये भी अच्छा रिडक्शन है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में और इवन एनिलीन में, ठीक है, ये मेथड्स आ गए ना। जो मेथड है, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है इस चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर आएगा ही नहीं, है ना, तो इसको पहले याद कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। क्या रिडक्शन में इतना ही काफी होगा। नेक्स्ट लिखो मेथड, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल, ये शायद सेकंड मेथड होगा। रिडक्शन में ABCD तक करा दिया है हमने। क्या लिखोगे, गैब्रियल थैलामाइड, थैलीमिड बोल सकते हो, सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमिड सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा ये बनता कैसे और इसमें क्या क्या चीजें, जैसे होता है ना कि विलियमसन सिंथेसिस ईथर के लिए एक्सक्लूसिव है, उसीलिए इस तरह ये जो नाम है ना वो एमीन्स के लिए एक्सक्लूसिव है, याद रखनी पड़ेगी। एमीन्स के लिए एक्सक्लूसिव है। मैं चाहता हूँ एक बार एनसीईआरटी पहले पढ़ो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या लिखा है। एक बार देखो तो एनसीईआरटी में गैब्रियल में, थैलामाइड में देखो क्या है, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले ना आपको थैलिक एसिड लेना है। थैलिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। थैलिक एसिड को 2 मोल अमोनिया से रिएक्शन कराना है, हीट करना है। सुनो सुनो,
ये यहाँ से H+ यहाँ चला जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड है, ये बेस है। तो यहाँ पे ना क्या बनेगा देखना, ध्यान देना। यहाँ पे बनेगा -NH4+, यहाँ भी क्या बनने वाला है, O- NH4+। होता है ना जैसे HCl+ अमोनिया, तो अमोनियम क्लोराइड होता है कि नहीं, वैसी वाली बात है, कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है। यहाँ से H+ यहाँ चला गया, ये अमोनियम आयन और ये कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये माइनस, ये प्लस साथ में रह लेगा, उसी तरह यहाँ भी माइनस प्लस साथ में रह लेगा। लेकिन इसका अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो बन जाएगा यहाँ से ना डाई एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई एमाइड। वाटर निकल जाएगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से, 2 मोल वाटर निकल जाएगा। अगर अभी भी वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, अभी भी नहीं रुक रहे हो, तो मान ही नहीं रहे हो, खाली माइंड बन जाएगा, है ना। तब यहाँ से एक तरह से समझो इसका लोन पेयर इस पर अटैक करके अमोनिया निकलेगा। क्या निकलेगा, अमोनिया। देखो ये जैसे यहाँ गया NH2-, लेकिन ये लोन पेयर अटैक किया था, यहाँ प्लस आया है, तो यहाँ से H+ भी निकलेगा। क्या बोला समझ में? इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखो अब देखो समझो। पहले ये जैसे यहाँ गया ना बच्चे, तो इस पे प्लस है, ये पीछे से H+ हटा दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ से NH2-, मतलब NH2- और H+ क्या बन गया, अमोनिया। क्या बन गया, अमोनिया। और इधर क्या बचा, थोड़ा आइडिया लग रहा है, इधर क्या बचा, इधर बचा, शायद NCERT ने यहाँ से शुरू किया है, देखो तो हाँ समझे, NCERT ने कहाँ से शुरू किया समझ में, इसी का नाम है सर्कुलेट हो सकता है, थैलीमेट। हाँ वो अमोनिया को रिसाइकल में यूज हुआ होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है कुछ भी। क्योंकि हमने सिर्फ स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया ना, हो सकता है, और अमोनिया वेपर फॉर्म में निकल भी जाएगा, लिक्विड नहीं है। तो इसमें लिक्विड अमोनिया बनता है। बोल सकते हो ये लिक्विड है, ये बोल सकते हो, एसिड बेस रिएक्शन है। तो अभी क्या बन गया वहां पे, उसका नाम क्या है, थैलीमाइड, PH थैलीमाइड। पता है जो थैलीमाइड है ना, इसका ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, मानते हो? Why this hydrogen is acidic? Anyone can say? Why this hydrogen वो is H+ के acidic? फॉर्म में निकल सकता है, तो N-2 कार्बोनिल कंपाउंड से रेजोनेंस देगा। बढ़िया। वो हाइड्रोजन जब H+ के फॉर्म में जाएगा, यहाँ देखो पहले से एक लोन पेयर जरूर है, लेकिन जब ये जाएगा तो यहाँ एक और लोन पेयर आएगा, लेकिन एक ही नेगेटिव चार्ज है, 2 तो आए नहीं, तो नेगेटिव चार्ज इन दोनों कार्बोनिल के साथ स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ तक समझ रहे हो? तो अब स्टार्टिंग मटेरियल, अब जो NCERT में लिखा है वहां से शुरू करते हैं। डायरेक्ट जो थैलीमेट है उसको तुम बेस से रिएक्शन कराओ, KOH से, इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक, बेवड़ा ना, अल्कोहलिक KOH, समझ गए? तो यहाँ से H+ और OH- वाटर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनने वाला है, ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 लोन पेयर के साथ, और यहाँ K+। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगर इसको किसी भी तुम हैलाइड से रिएक्शन कराओगे, लेकिन ध्यान रखना ये अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, एराइल नहीं होना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसका लोन पेयर इस पर अटैक करता है। ये क्या बन गया अभी, यहाँ पे हम क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड। जैसे आपको याद होगा कभी एल्कोक्साइड आयन को RX से रिएक्शन कराते थे तब ईथर बनता था, याद है? विलियमसन सिंथेसिस में जो अल्काइल हैलाइड लेते थे, हैलोजन मस्ट नॉट बी कनेक्टेड विद sp और sp2 कार्बन। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो थैलीमाइड का एनायन है वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, अल्काइल हैलाइड। अब अभी क्या बन गया पता है, अभी भी एमाइन नहीं बना है बच्चे, अभी नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, पहले जहां पे H था अभी वो इससे जुड़ा है R से। क्लियर है? अब एक तरह से जैसे डिस्टरिफिकेशन होता था वैसे ही इसको चेंज करना है, इसको NaMH aqueous से रिएक्शन कराना है। तो क्या होने वाला है देखो, OH- यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, OH- यहाँ आएगा,
ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ये नाइट्रोजन पे 2 बार नेगेटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन पे 2 बार नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ एसिड एसिड तैयार बैठा है, तो ये दोनों एसिड अपना H+ आगे बढ़ा देगा। तो अगर तुम समझ गए कि ये हाइड्रोलिसिस है बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे तुमको ये बनाना है और यहाँ पे NH2R बनाना है। इसी को तुम बोल सकते हो क्या, RNH2। So this is excellent method for the preparation of primary amino only, not secondary tertiary। कैसा? इस मेथड से प्राइमरी, लास्ट स्टेप बता देता हूँ, 2 OH- को यहाँ भेज, जैसे 1 OH- यहाँ भेजा, ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो 1 OH- जब यहाँ भेजा तो ध्यान देना इधर क्या बन गया, OH, इधर वाला बॉन्ड अभी नहीं तोड़ते हैं, समझना, N OH ना, और यहाँ नेगेटिव, क्या किस्मत में, जैसे OH- यहाँ ये बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ तो नेगेटिव आना ही है, और यहाँ पॉजिटिव आना था, लेकिन वहाँ OH- आ गया तो न्यूट्रल हो गया, वो कार्बन और OH- न्यूट्रल हो गया, यहाँ नेगेटिव रिटेन किया, अब यहाँ से H+ ट्रांसफर ले लेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, तो यहाँ बेसिकली NH बचा, फिर से एक और OH- आया, इसको हटाया, तो RNH- के फॉर्म में ये टूटा, जो यहाँ जो OH ग्रुप दूसरा वाला था उससे H+ ले लिया। क्लियर हो रहा है? अभी यहाँ से H ट्रांसफर कर, उसके बाद OH- अटैक कराना फर्दर, तो मुझे लगता है कि तुम डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसे सोचो कि यहाँ पे पानी जोड़ दो, इस वाले बॉन्ड में वाटर जोड़ दो। कैसे जोड़ना है, यहाँ OH यहाँ H, ऐसे भी बताओ, ये बॉन्ड जब भी टूटेगा इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन ही ले जाएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बन विल गेट OH- एंड नाइट्रोजन विल गेट H+, ये बॉन्ड भी तोड़ दो, OH- H+, बन गया तुम्हारा प्राइमरी एमीन। अब देखो यहाँ जज्बात क्या लिखा है, एक चीज मैं बता दूं, तुम लोगों को पढ़ने बोला था, है ना, लिखा है कि थैलेमेट ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स थैलेमेट सॉल्ट। ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, थैलेमेट सॉल्ट। आगे लिख रहा है विच ऑन हीटिंग विद अल्काइल हैलाइड, इस सॉल्ट को जब अल्काइल हैलाइड से हीट करते हैं तो हमें मिलता है फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कॉरस्पॉन्डिंग टू प्राइमरी एमीन। इस केस में बोल रहा है एनिलीन नहीं बना सकते, कोई बताएगा क्यों? इन दिस रिएक्शन एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जो एनाइन बनता है वो एराइल हैलाइड बना ही नहीं सकते, मतलब एराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते ना यहाँ पे, क्योंकि वो जो एनाइन बनता है वो रिएक्ट नहीं करेगा। ये एनायन तब रिएक्ट करता है जब हेलोजन या sp3 कार्बन से जुड़ो। तो यहाँ पे जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में जो थैलेमेट का सॉल्ट है वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है, एराइल हैलाइड से रिएक्ट, याद करो SN1 SN2 sp3 कार्बन का रिएक्शन, यस नो बोलिए। सो इन दिस मेथड एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब नहीं रुक सकता। इसमें कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस मेथड में कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, कौन सा, हाँ जैसे मान लो बोलेगा क्या ये यूज कर सकते हैं इसमें, इन दिस मेथड जो यहाँ अल्काइल हैलाइड है वो कौन सा यूज कर सकते, क्या ये यूज कर सकते हैं, क्या क्लोरोबेंजीन यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेना, which of the following alkyl halide cannot be used in Gabriel thalamide synthesis, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कभी कभी। सिंपली क्या बेंजाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या लिखा है, हैलाइड तो चाहिए लेकिन प्राइमरी ही चाहिए सेकेंडरी भी चाहिए, अल्काइल हैलाइड लिखा है, देखो एराइल तो नहीं चाहिए, अल्काइल चाहिए ना, लेकिन अगर मान लो क्राउडेड ले ले तो क्या ये हो जाएगा यूज, ये भी सोचने वाली बात है। नहीं हो पाएगा, SN2 है, नेगेटिवली चार्ज है ना बच्चे, देखो वो भी अल्काइल हैलाइड है, मैं बताऊं ये यूज होगा ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ये नहीं होगा। यहाँ पे इस वाले स्टेप में बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये मोस्टली SN2 मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा। क्या हम 3 डिग्री हैलाइड ले सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। क्या विनाइल हैलाइड इस रिएक्शन में ले सकते हैं? नहीं ना। क्या ये हैलाइड ले सकते हैं इस रिएक्शन में? पता है मजेदार बात ये है बच्चे
विलियमसन सिंथेसिस में जो जो अल्काइल हैलाइड ले सकते थे वो तो यहाँ ले ही सकते हैं। वहाँ भी प्राइमरी लेते थे, याद करो, तभी ईथर बनता था। सेकेंडरी टर्सरी एलिमिनेशन देता था, याद कर। पता नहीं तुम लोग विलियमसन सिंथेसिस कैसे भूल गया। विलियमसन सिंथेसिस में यही स्टेप था, बस यहाँ पे RO माइनस था अगर याद है तो, और यहाँ R1X था। विलियमसन सिंथेसिस में ये थैलिमाइड सॉल्ट नहीं था, क्या था? अल्कोक्साइड आयन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, याद है विलियमसन सिंथेसिस में? Yes. और यहाँ पर भी SN2 के थ्रू रिएक्शन होता था। पता नहीं वो याद भी आ रहा है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो जी, वेरी इंपॉर्टेंट। पता है विलियमसन एंड गैब्रियल थैलामाइड में ये स्टेप मैच करता है, देखो ना। गैब्रियल थैलामाइड में बस अल्कोक्साइड आयन अटैक नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? ये वाला सॉल्ट। और विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में क्या अटैक करता था? RO माइनस R1X से रिएक्ट करता था। और यहाँ ROX अगर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, वहां रिएक्शन होता था। प्लीज याद करो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराया था जब हमने एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन क्लास में पढ़ाया था। तो अभी भी लग रहा है कि तुम नहीं सीख पा रहे, तो तुम्हें विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर का रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये भी यूज नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके। यस सर। इथाइल वाला यूज कर सकते हैं क्या, बताओ तो? इथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड क्यों नहीं कर सकते? कर लेंगे, ठीक है। मुझे जैसा लग रहा है आप लोग का एक्सप्रेशन देख के, कुछ लोगों को तो फॉर श्योर विलियमसन बोल चुके हैं, कुछ नहीं याद है उसमें कि एलिमिनेशन था या सब्स्टिट्यूशन। वहां पे पता करो, मैंने जब ईथर बनाया था तो 2 पाथवे दिया था ऐसे क्लास में, जब ईथर बनाया था क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन, याद है? नोट्स में भी 2 पाथवे है कि अगर मान लो ये वाला ईथर बनाना है, ध्यान दे, मैं बताऊं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है जो तुम लोग नहीं कर पाते। ये वाला ईथर बनाना है तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, बताओ? कौन सा अल्कोक्साइड आयन एंड कौन सा अल्काइल हैलाइड? याद है इसका पाथवे पूछा था आपसे? अगर वो ईथर बनाना है CH3Cl तो हमें अल्काइल हैलाइड दोनों पाथवे नहीं, एक ही पाथवे बता दो, दोनों छोड़ो। जो मेन पाथवे है क्या है बताओ? CH3Cl and third butoxide ion. CH3O माइनस, और अगर हम ये ले लें तो क्या ये ईथर बनेगा? अगर आपको ध्यान में है तो इस केस में क्या होता था पता है? ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ तो जा ही नहीं पाएगा क्राउडिंग की वजह से, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl हटा के, ये वाला पॉसिबल है, यहाँ से ये H+ निकाल लेगा, यहाँ H+ जैसे निकले यहाँ माइनस, वो हीट के प्रेजेंस में 1-2 एलिमिनेशन। पता है अगर ये होते तो ये बन जाता। अगर वो ईथर बनाना है तो ये नहीं सही तरीका है, याद है? अभी थोड़ा रिकॉल हुआ, वो ईथर बनाना तो ये सही तरीका। क्या सही तरीका है? आपको टर्सरी बिटॉक्साइड लेना होगा और इधर मिथाइल क्लोराइड लेना होगा, ये सही तरीका है। प्राइमरी हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोक्साइड आयन गिव्स SN2। प्राइमरी हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, वो एराइल वगैरह नहीं, प्राइमरी हैलाइड on reaction with alkoxide ion is going to give SN2 reaction, whereas secondary tertiary halides on reaction with alkoxide ion mostly give elimination. Substitution भी होता है, SN2 भी होता है secondary के केस में, tertiary के केस में तो SN2 होता ही नहीं, यहाँ कभी SN2 नहीं होगा, ये वाला पाथ जाएगा ही नहीं। ध्यान में है जी? मैं फिर बोलूं, अगर एकदम से ब्लैंक हुआ है तो प्लीज नोट्स रिवाइज करो, वही हेल्प करेगा। अगर वहां से भी ब्लैंक हो रहा है, नोट्स भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर लेक्चर देखनी पड़ेगी। ओके, नाउ लिखो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैं चाहता हूँ एक बार आप एनसीईआरटी पढ़िए पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एज इट इज जैसे बताया है। बता देता हूँ मैं, ध्यान देना। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड फॉर प्राइमरी एमाइन। और यहाँ मजेदार बात ये, प्राइमरी बनेगा एलिफेटिक भी बनेगा, एरोमेटिक भी बनेगा।
एक बात ये इंपॉर्टेंट, जैसे गिब्रियल में सिर्फ क्या बना था, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बना था, ये याद करना पड़ेगा। लेकिन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में आपका एलिफेटिक भी बनेगा और एरोमेटिक भी बनेगा। शॉर्टकट क्या है, पहले रिएक्शन को वो देखो। आपको एमाइड लेना है, प्राइमरी एमाइड को मैं बताऊं, ये रिएजेंट आपने पहले भी देखा है, KOH-Br2 आइडोफॉर्म में। हाँ यस, नहीं देखा था क्या? अरे NaOH NaOI या NaOX हाइपोहैलाइड यही था ना, सेम NaOH ले लो या KOH ले लो। बेस NX2 कहीं और लिया था किसी रिएक्शन में, हेलोफॉर्म में लिया। आपको याद होगा, मैं हेलोफॉर्म थोड़ा रिकॉल कराऊं, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। मिथाइल कीटो का रिएक्शन था, NaOH प्लस X2 अगर होता था तो इस वाले पार्ट से एसिड और इस वाले पार्ट से हेलोफॉर्म। याद करो हेलोफॉर्म रिएक्शन, किसी का ध्यान ही नहीं है इधर, रख उसको। एक पार्ट ध्यान में नहीं आ रहा है। हेलोफॉर्म मिथाइल कीटो का रिएक्शन था, ये रिएजेंट था। एनसीईआरटी में इसके जगह पे लिखा था NaOX सोडियम हाइपोहैलाइड। सेम रिएजेंट यहाँ दिख रहा है, कुछ अलग नहीं है इसमें। KOH NaOH ले सकते हो, लेकिन रिएक्टेंट चेंज हो गया। यहाँ रिएक्टेंट था मिथाइल कीटो, यहाँ रिएक्टेंट है एमाइड। समझने की कोशिश करो, क्लियर है? एनसीईआरटी में रिएजेंट सेम है, रिएक्टेंट बदलने से रिएक्शन भी बदल गया। हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा हेलोफॉर्म देता था? मिथाइल कीटो। इवन सेकेंडरी अल्कोहल भी, पता है 1.5 लगभग 2 घंटे क्लास हुआ हेलोफॉर्म का। मुझे पता है नेचुरल लोग भूलते हैं, बट एकदम से ब्लैंक होना भी सही नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम लग रहा है कभी सुना ही नहीं। अरे समझ रहा है? इस केस में देखो, प्राइमरी एमाइड और सेम रिएजेंट जो आप हेलोफॉर्म में लेते थे, बस Br2 लेना, ब्रोमामाइड बोल देते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट ने Br2 से काम किया था, तो ऐसे बोल सकते हैं। और इतना शॉर्टकट, इतना आसान है कि इसको और इसको जोड़ देना है, बस हो गया प्रोडक्ट। अच्छा शॉर्टकट ये है, इसको बीच से गायब कर देना, जोड़ देना। यही एक मजेदार बात है कि हाँ, जैसे अगर प्रोपेनामाइन से इथेनामाइन बनाना है तो उस कन्वर्जन में इसका यूज आएगा। मैं बाद में थोड़ा डिस्कस करता हूँ क्यों, उस पे पहले रह जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना कार्बन है उससे एक कम कार्बन वाला एमाइन बनेगा। जैसे यहाँ पे नंबरिंग करके ये 1 और यहाँ मान लो 2 कार्बन है, तो टोटल कार्बन 3 हो गए, लेकिन एमाइन में 2 ही कार्बन होगा। अगर यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो टोटल रिएक्टेंट में 5 कार्बन हो गए, लेकिन यहाँ 4 कार्बन वाला एमाइन बनेगा, और यहाँ हमेशा प्राइमरी एमाइन ही बनेगा। और मजेदार बात ये है कि यहाँ पे आप पीएच भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या ले सकते हो? पीएच। अब ये तो शॉर्टकट है बच्चे। अब मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा समझने वाला पार्ट है। सबसे पहले बताओ, एमाइड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो नहीं लगता ये बेस एमाइड के दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है? कहीं ना कहीं एसिडिक है ना एमाइड का हाइड्रोजन, ये वाली नहीं है, एसिडिक है। क्या बन गया? R NH-। ध्यान रखना, 1 लोन पेयर पहले से था, 2 लोन पेयर आ गया। ये OH- जिसके पास 3 लोन पेयर है, वो इस पर अटैक कर गया, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी उधर ट्रांसफर हो गया। एमाइड का हाइड्रोजन एसिडिक बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अल्कोहलिक KOH या NaOH वगैरह के प्रेजेंस में एमाइड का हाइड्रोजन एसिडिक बन जाएगा। ये हो गया। पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म में बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, जब Br यहाँ पे आता है ना, तो क्या हो सकता है, ये इस पे अटैक करके Br- निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चे? NH Br, ऐसा कुछ। पहले बेस आया, ध्यान देना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चीज समझना। लिखा है कि हॉफमैन developed a method for preparation of primary amines by treating an amide with bromine in aqueous or ethanolic alcohol, treating an amide with bromine, ये भी लिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसा है। In this degradation reaction, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, in this degradation reaction
माइग्रेशन ऑफ एन अल्काइल और एराइल हैलाइड टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑफ एमाइड टू द नाइट्रोजन। अब मैकेनिज्म तो मैं ज्यादा समझ में आएगा। पता है यहाँ पे बेस फिर से आया बच्चे, बेस क्या है, फिर से आया, ये हाइड्रोजन निकालेगा फिर से क्योंकि अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है। अब बन गया, देखो ध्यान देना, अब बन गया ऐसा, बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो काफी डेंजरस है, इतना ज्यादा डेंजरस है जो एक ट्रेजेडी को कांड कर चुका है, दैट इज कॉल्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी। काफी डेंजरस कंपाउंड है वो जो यहाँ बनने वाला है। देखो कैसे बनेगा, ये यहाँ गया पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या हुआ, ये यहाँ गया, हम पहले इसको निकालते, हीट के प्रेजेंस में इसको निकाल देते हैं, ध्यान देना। पहला स्टेप क्या है बच्चे, नाइट्रोजन का माइनस चार्ज इधर गया, R माइनस निकला, R माइनस इस पे अटैक किया, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। सर R माइनस क्यों निकले? ध्यान दो, O माइनस सब आपस में इंटरनल अरेंजमेंट है, ध्यान दो। माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू द नाइट्रोजन, ये थर्ड स्टेप। और ये जब यहाँ R माइनस के फॉर्म में आ रहा है तो ये Br माइनस के फॉर्म में निकलेगा क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। स्टेप्स देखो क्या क्या स्टेप्स है यहाँ पे। सबसे पहले एक दोनों नाइट्रोजन जो एमाइड का एक हटा और वहां पे ब्रोमीन आ गया, जहां हाइड्रोजन था वहां ब्रोमीन आ गया। फिर दूसरा हाइड्रोजन भी हटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज हीट के प्रेजेंस में रेजोनेंस किया, एक तरह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जैसा कंसेप्ट है। ये सही बोल रहा था कि सर ये ऐसा हुआ तो पाई बॉन्ड टूटना चाहिए, वो टूटा भी होगा, बट इंटरनल रीअरेंजमेंट ऐसा बोल रहा है कि इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, फिर इसी का माइग्रेशन करो। माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन, फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू द नाइट्रोजन। अब बताओ कैसा दिखेगा ये सिस्टम अगर स्टेप बाय स्टेप समझ गए हो तो। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O दिखेगा, यहाँ डबल बॉन्ड N दिखेगा, नहीं प्लस वगैरह वो निकल जाएगा, और यहाँ R रहेगा, और ये Br माइनस निकल गया। ये है अल्काइल आइसोसाइनेट। इसी को अगर ढंग से लिखो तो ये कैसा दिखता है, देखो RN डबल बॉन्ड ऐसा। इसका नाम क्या है, अल्काइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, साइनाइड नहीं। साइनेट। और यहाँ अगर मिथाइल होता ना, दैट वाज द डेंजरस गैस बोल सकते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट इज द गैस जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में भयानक, लोग सोए रह गए, हजारों लोग। पढ़ो कभी उसके पीछे जो आर्टिकल मिलते हैं, प्रोजेक्ट किया हुआ है सर उसके ऊपर, है ना। अच्छा तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या होता? मेरा 8 में था शायद, ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट था। हाँ ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी का था। देखो अभी काम हुआ नहीं बच्चे, अभी यहाँ तक प्रोडक्ट नहीं है, हमें अमीन बनाना है ना। सर तो एग्जैक्टली दैट डेंजरस क्यों होता है? मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ब्लड में घुल जाता है और पॉइजनस हो गया, कुछ कंपाउंड बना दिया, ऐसा है। वो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज करता है। यहाँ से CO वगैरह निकल सकता है ना, ऐसा CO2 वगैरह। चलो वो तो रिसर्च की पार्ट है, वो कर ऐसा लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा। एक और डेंजरस गैस जैसे था फॉस्जीन, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, COCl2। लैक्स ऑफ सोल्जर्स मरे थे, वो भी डेंजरस है। केमिकल वेपन्स आर टू डेंजरस, है ना। केमिकल लोचा ही खराब है क्या? किसी को केमिकल लोचा हो गया मतलब समझ लो गड़बड़ है। ह्यूमंस में केमिकल लोचा का क्या मतलब है, सिंपली बताएगा। हाँ कोई नहीं मतलब रिएजेंट और रिएक्शंस की बात, केमिकल लोचा मतलब समझ लो वही बड़ी खतरनाक चीज है ना। ये जो हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स एंड इमोशंस, केमिकल लोचा। अब सोचो इस एज में तुम्हारे साथ कैसे कैसे केमिकल लोचा हो रहे हैं, सिर्फ बता। मैं तो सर ऐसा कम है। अच्छा अब इसका लास्ट स्टेप क्या है बच्चे, हाइड्रोलिसिस करो एसिडिक या बेसिक मीडियम में। इधर ध्यान दे, लास्ट स्टेप पता है, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बोनिक एसिड में और ये एमाइन में। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक OH आ गया ना, H2CO3 कार्बोनेट आया, और ये HH आया। लास्ट स्टेप देखो यहाँ लिखा नहीं है,
अच्छा जरूरी नहीं है कि एसिडिक, हो सकता है बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। 2 OH यहाँ आएगा, एक देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है बताओ? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो OH माइनस यही जाएगा ना। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ नेगेटिव OH प्लस लेगा, फिर OH माइनस आया, फिर ये इधर नेगेटिव। तो अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं बच्चे RNH2 प्लस H2CO3 ऐसे लिख देते हैं। या कहीं ना कहीं तुम चाहो तो कार्बोनेट लिख दो, बस क्या लिख दो? सोडियम कार्बोनेट। NaOH से रिएक्शन कराया ना तूने, सोडियम कार्बोनेट। सो क्या लिखना है यहाँ पे? KOH NaOH दो भी लेना है, ले लो। अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट, नॉट साइनाइड। And when you hydrolyze this, you will get the amine. लिखो। तुम लोग ऑर्गेनिक नहीं पढ़ना चाह रहे, समझ गए। सर 10 मिनट बाद। लेकिन ऑर्गेनिक को लेके तुम लोग को बता दें कि ऑर्गेनिक का ऐसा रंग तुम लोगों में भरेंगे ऑर्गेनिक का ऐसा रंग तुम लोगों में भरेंगे कि लोग देखेंगे तुम्हें, पहचानेंगे मुझे। सही था ना? क्या सही था या नहीं था बताओ? बढ़िया था ना? एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा सेट किया, जैसे होता है ना कि कोई लड़का बोल रहा है तुम में ऐसा रंग भरेंगे। pretty sure sir, वो तो कोई नहीं बोल रहा होगा। सिंपी वाले कॉलेज गया और प्रपोज में ऐसा बोल रहा है, सर वो भरवाएगा। मोहब्बत कर तुम में ऐसा रंग भरेंगे। अच्छा क्या बोलूं? लगाएंगे तो बोलो। अच्छा मोहब्बत का तुम में ऐसा रंग लगाएंगे, ऐसा कि लोग देखेंगे तुम्हें और पहचानेंगे मुझे, ऐसा। साउंड्स बेटर। ये ज्यादा अच्छा है। तो ऑर्गेनिक में कैसे बोलेंगे? ऑर्गेनिक ऐसा सिखाएंगे कि लोग देखेंगे तुम्हें, पहचानेंगे मुझे। ये सही है? मुझे वही मजा दे रहा था, भरेंगे। चलो कोई नहीं, आगे लिखो। नेक्स्ट लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए, मोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। लास्ट मेथड, ये लास्ट में पढ़ाने का ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, इसीलिए लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। मोनोलिसिस ऑफ क्या? ये आपको SN1 SN2 का फील देगा, बड़ा सिंपल रिएक्शन है। मोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, आप देख सकते हो सेकंड मेथड है रिडक्शन के बाद वाला, स्टार्टिंग में ही है। प्रिपरेशन में जाओ, मिला? देखो बड़ा सिंपल मेथड है। किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर अमोनिया से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता है? डेल प्लस या डेल माइनस है। ध्यान रखना, अल्काइल हैलाइड नॉट एराइल, अल्काइल हैलाइड। तो ये इस पर अटैक करके इसको निकाल देगा ऐसा। और पता है यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो यहाँ NH3 प्लस बनेगा ना बच्चे, तो X माइनस यही रहेगा। मतलब अल्काइल हैलाइड अमोनिया रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना देगा, अमोनियम हैलाइड, अल्काइल अमोनियम हैलाइड। लाइट या हैलाइड? हैलाइड ना, हैलाइड नहीं है ना, ऑक्सीजन नहीं है, अल्काइल अमोनियम हैलाइड। और अगर तुम इसको बेस से रिएक्शन कराते हो फर्दर, तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर भी निकलेगा और NaX भी निकलेगा। ये कैसे हो रहा है देखो, OH माइनस यहाँ से H प्लस ले गया, अमोनियम आयन से उसका एसिडिक हाइड्रोजन है। H प्लस जैसे हटा, अब X माइनस को इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि न्यूट्रल हो चुका है। X माइनस किससे दोस्ती कर लेगा? Na प्लस से, तो NaX वाटर। और अब यहाँ क्या बचा बच्चे देखो तो प्राइमरी इमीन। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्राइमरी इमीन आल्सो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी इमीन आल्सो। बट इसका एक डिसएडवांटेज, अभी लिखना कुछ नहीं है, सामने सामने देखो। ये तो एक ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें और क्या बात कर सकते हो थोड़े समय में। जब तुम अल्काइल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्शन कराते हो तो डायरेक्ट अगर HX निकालोगे तो प्राइमरी इमीन बन जाएगा। बोलो
यहाँ से h और यहाँ से x और x निकाल दिया, यहाँ से x माइनस निकाला तो r प्लस x माइनस, यहाँ से NH2 माइनस H प्लस, तो NH2 माइनस R प्लस से जुड़ जाएगा, H प्लस X से जुड़ जाएगा, प्राइमरी मीन बन गया। अगर कंटेनर में और भी अल्काइल हैलाइड होंगे मान लो, तो पता है अब अल्काइल हैलाइड अमोनिया से नहीं रिएक्ट करके प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करेगा कि ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ज्यादा अच्छा बेस है। तो अब यहाँ पे फिर से रिएक्शन देखो, फिर से ये इस पे अटैक किया, माइनस HX फिर से हो गया। अब क्या बन गया, ये सेकेंडरी एमीन दिख रहा है क्या आपको? सेकेंडरी एमीन कैसे बन गया देखो तुम, एक R आया, एक R पहले से, यहाँ से H हटा, यहाँ से X दिख रहा है। नाउ स्टिल अगर कंटेनर में अगर RX फिर से है तो पता है ये और अच्छा बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर से देखो क्या बन गया, ट्राइमिथाइल एमीन बन गया। बताओ अगर कंटेनर में स्टिल RX है तो अमोनिया या सेकेंडरी या प्राइमरी नहीं अटैक करके टर्सरी ही उस पर अटैक करता है, ऐसा देखा गया है ना। इस केस में ना HX नहीं निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ है ही नहीं, X माइनस जरूर निकलेगा और इस केस में टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन बन जाएगा और बगल में हैलाइड आयन होगा, तो क्वाटरनरी अमोनियम आयन। इसका डिसएडवांटेज है कि जब भी इस मेथड से आप प्राइमरी एमीन बनाने की कोशिश करते हो तो सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी वगैरह भी मिलता है ना। तो यील्ड ऑफ एनी वन इज पुअर देन। हाँ, अगर तुमको सिर्फ इसका एमीन बढ़ा प्राइमरी एमीन का यील्ड बढ़ाना है, देखो यहाँ लिखा है अमोनोलिसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन also quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as major product by taking large excess of ammonia. मतलब पहला स्टेप में अगर तुमने इसको एक्सेस में ले लिया बच्चे तो ये बचेगा ही नहीं ना, ध्यान देना। अगर ये नहीं बचा तो जो प्रोडक्ट बना वो इसको वापस अटैक नहीं करेगा, ध्यान रख। यहाँ पे देखो क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड मान लो एक्सेस में है तो जो अमोनिया कम है तो पहला स्टेप में क्या क्या बचेगा कंटेनर में, अल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी में। गौर कर, ये मान ले 100 है, ये 10 ही, क्या होगा रिएक्शन में, इसका 90 बचा रहेगा, ये 10 बन जाएगा, गुड टू गो। अब ये 10 वापस इस पे अटैक कर सकता है इस वाले प्रोसेस में, जो रिमेनिंग RX बचा है। फिर जो सेकेंडरी बना अभी भी RX है तो सेकेंडरी फिर से अटैक कर सकता है जो रिमेनिंग RX है। टर्सरी बना, टर्सरी बनने के बाद भी RX बचा पड़ा है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। पता नहीं समझ पाए या नहीं। आप ऐसा कुछ करो कि पहला स्टेप में ही ये खत्म हो जाए, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो खुद रिएजेंट है। अमोनिया तो न्यूक्लियोफाइल है ही, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन भी न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अगर कंटेनर में अल्काइल हैलाइड बच गया तो जो प्रोडक्ट बना वो फर्दर इसी पे अटैक कर देगा। अब तो समझो, अरे ये सुनो, जो प्रोडक्ट बना वो फर्दर इसी पे अटैक कर देगा। बोलो अविनाश, आ रहा है समझ में? हाँ सर, ठीक है, लिखो। ये पूरा पार्ट पढ़ना, इसमें कभी कभी पूछा जाता है इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड कौन सा है, तो RI, फिर RC, RBr, RCl। ये होना भी चाहिए, लिविंग एबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा रिएक्टिव है। एक नया क्वेश्चन है कि अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। दूसरा, अगर तुमको सिर्फ प्राइमरी ही एक्सेस में बनाना तो क्या कंडीशन है, तो एक्सेस में अमोनिया लेना है ना कि अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड अगर एक्सेस में ले लिया बच्चे तो इसी डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा। ध्यान रखना, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक कब जाएगा, जब कौन एक्सेस में होगा। यहाँ पे लिख लेना, अगर ये एक्सेस में है तो चीजें बदल जाती है। अब देख लो, उतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, प्लीज हैव ए लुक। इसको भी पढ़ और इसको भी पढ़ और ये क्वेश्चंस वगैरह सब करने हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास क्या है? SN1 हो गया, SN1 हो गया, SN1 होगा। हाँ, न्यूट्रल है ना तो SN1 के थ्रू जाएगा, ठीक है।
क्या समझ में मन लग रहा है सिंपली? हाँ रंग भरना कभी नहीं होता ऐसे सही नहीं लगता तुम्हें। मैं गलत बोल दिया। ओम बता पाएगा। सर मेरी तबीयत खराब हो गई और आगे बैठो इधर बैठो, थोड़ा आगे आओ जरा। तबीयत खराब है, आगे बैठो। हाँ जी बताओ सही। सही मोहब्बत क्या है तुम्हारे हिसाब से? कुछ तो था, क्या है? मेरे को एक शायरी याद आई। बोल 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 मजा सर, आया। वो वीडियो बंद करो। अरे बोल बोलो बोलो जल्दी बोलो। एक बेवफा की जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। एक बेवफा की जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। मरहम की कसम मरहम न लगा, मर हम गए। कंपटीशन है हाँ? कंपटीशन है यही तो करेंगे हम लोग। तुम लोग ऐसे समझो प्यार मोहब्बत ये सब होता ही नहीं, बेवफा ये सब बेकार चीजें हैं। किसी से दिल लगना मोहब्बत नहीं है, जिसके बिना दिल न लगे वो मोहब्बत हमारे लिए पहली बार वो इमोशन तब जागा था जब हमने बेंजीन को देखा था तो उसके बाद जागा ही है। मैं जानता हूँ कि ऑर्गेनिक से तुम लोग को मोहब्बत है, बेंजीन। ऑर्गेनिक के बिना तुम लोग का मन नहीं लगता। उस दिन हम रो रहे थे। मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक के बिना तुम लोग का मन नहीं लगता, मैं तो ये मानता हूँ, नहीं लगता नहीं लगता सर, है ना? नहीं लगता, बिल्कुल ही नहीं लगता। तो सच्ची मोहब्बत तो तुम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सही बात। MS